हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म फैमिलीज के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। इस वीडियो में हम कुछ एंजियोस्पर्म फैमिलीज को कवर करेंगे। मैं कंप्लीट जो एंजियोस्पर्म फैमिलीज हैं उनके लिए डिफरेंट पार्ट लेके आऊंगी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम कुछ एंजियोस्पर्म फैमिलीज को 3 to 4 फैमिलीज को जो है वो कवर करेंगे। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड करेंगे वो रहेंगे उनकी मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड, उनके फ्लोरल फॉर्मूला से रिलेटेड और कौन से कॉमन प्लांट्स जो हैं वो उन फैमिलीज में इंक्लूड किए जाएंगे। मैक्सिमम जो फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरह से आते हैं। कभी कभी मॉर्फोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, कुछ एक्सेप्शंस जो होती हैं या फिर बोल सकते हैं कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ फैमिली के रहते हैं उनके मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड। उनकी मान लो स्टेमन की मॉडिफिकेशन किस तरह से है या फिर ओवरी किस तरह से प्रेजेंट है, प्रेजेंटेशन कैसी है, वो सारी चीजें जो है कुछ क्वेश्चंस जो है वो बनाती हैं। उसके अलावा कुछ कॉमन प्लांट्स होते हैं फैमिलीज के जिनसे रिलेटेड जो होते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं वो रिलेट करते हैं और उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम जो भी बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट किसी भी फैमिली के रहते हैं उनको जो है वो कवर करेंगे। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, क्योंकि मैं इसमें जो फैमिलीज कवर कर रही हूँ मैक्सिमम जितने भी पेपर होते हैं, चाहे आप एंट्रेंस की बात करो, किसी बॉटनी के किसी एंट्रेंस की बात करो, या फिर आप फर्दर कोई एग्जाम दे रहे हो, गेट का एग्जाम दे रहे हो, या फिर पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, टीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी तरह का मतलब जो रिलेटेड टू बॉटनी जो एग्जाम रहते हैं उनमें जो है फैमिलीज पे क्वेश्चंस बनते ही हैं। हम ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम कुछ जो फैमिलीज है कुछ ही फैमिलीज को कवर करेंगे। फिर मैं और वीडियोस लेके आऊंगी जिनमें कोशिश करूंगी बाकी की फैमिलीज को जो है वो कवर करने की। हम जिन फैमिली को डिस्कस करेंगे वो है रेननक्लेसी फैमिली, ब्रेस्किसी फैमिली, मेल्विसी फैमिली एंड लुटेसी फैमिली। इन 4 फैमिलीज को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रेननक्लेसी फैमिली। रेननक्लेसी फैमिली को हम बटरकप फैमिली भी कहते हैं। मेनली जो फैमिली होती है उनका जो नाम दिया जाता है कॉमन नाम, जैसे बटरकप इसका नाम दिया जा रहा है, जो वो नाम दिया जाता है उसके कॉमन जो प्लांट रहता है उस फैमिली का उसके बेसिस के ऊपर। रेननक्लेसी जो फैमिली है, रेननक्लेस फ्लावर होता है, इसको बटरकप भी कहते हैं। उसके बेसिस के ऊपर ही जो है बटरकप फैमिली भी इस फैमिली को हम कहते हैं। यहाँ पे जो पिक्चर आप देख रहे हो वो है रेननक्लेस प्लांट की। रेननक्लेस बल्बेलस या फिर म्यूरिकेटस जो है अलग अलग स्पीसीज प्रेजेंट होती है। ये उनका जो है कॉमन फ्लावर है और इसी के बेसिस के ऊपर, इस फ्लावर के बेसिस के ऊपर जो यहाँ पे ये फ्लावर दे रखा है, इसके बेसिस के ऊपर ही जो फ्लोरल फॉर्मूला बनता है या फिर जो फ्लोरल डायग्राम है इसी प्लांट को देख के इसी फ्लावर को देख के जो है वो बनाई गई है। तो जब भी आप किसी भी फैमिली का अगर ध्यान रखते हो, अगर आपको फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम याद करनी है तो उसका कोई एक फ्लावर जो है आप ध्यान रख सकते हो कि इस तरह से उसकी पेटल है, इस तरह से उसकी सेपल है, इस तरह से उसके एंथर है। तो आपको जो है वो कॉमन चीजें याद रहेंगी और आप कभी भी जो है कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी आपके माइंड में उसके जो फॉर्मूला है और डायग्राम से रिलेटेड। जो रेननक्लेसी फैमिली है वो ऑर्डर रेनेल्स को जो है वो एसोसिएटेड है, यानी कि ऑर्डर रेनेल्स में जो है रेननक्लेसी फैमिली को रखा जाता है। यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन है अलग अलग तरह से। बेंथम एंड हुकर ने कौन सी क्लासिफिकेशन दी थी, एंगलर एंड प्रेंटल ने कौन सी दी थी, हटचिंसन ने कौन सी जो है क्लासिफिकेशन दी थी। आपने क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़े होंगे, बेंथम एंड हुकर, एंगलर एंड प्रेंटल, हटचिंसन। तो उनके अकॉर्डिंग किस तरह से इस फैमिली को कहाँ पे रखा गया और किसके अंडर रखा गया उसके बेसिस के ऊपर जो है ये क्लासिफिकेशन बताएगी। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन इस तरह से पुट हो जाता है कि रेननक्लेसी फैमिली को किस ऑर्डर के अंदर रखा गया, किसमें इंक्लूड किया गया, तो वैसे क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देख सको। बाकी मैं एक और वीडियो लेके आऊंगी आपको क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, क्योंकि क्लासिफिकेशन पे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो होप सो मैं बहुत जल्दी वो वीडियो जो है लेके आऊँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हो बेंथम एंड हुकर, एंगलर एंड प्रेंटल, हटचिंसन। यहाँ पे बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन में फेनिरोगैमे, फिर एंजियोस्पर्म में इसको इंक्लूड किया गया, देन डाइकॉट, देन पॉलीपेटले, थैलेमिफलोरे में इसको रखा गया, एंड रेनेल्स जो है इसका ऑर्डर है और ये इसकी फैमिली है, रेननक्लेसी इसकी फैमिली है। जब एंगलर एंड पेरेंटल की बात करें तो इसमें फेनिरोगैमा और डाइकोट इसी तरह थे, लेकिन इसको इंक्लूड किया गया आर्किक्लेमाइडे में और रेनेल्स और रेननक्लेसी। हटचिंसन ने इनको हर्वेसी में रखा क्योंकि हटचिंसन की ऑब्वियसली हर्वेसी लाइग्नेसी करके
वैसे उन्होंने डिफरेंशिएट किया था हर्ब, श्रब्स और ट्रीज को। सो हर्बेशियरी में इसको रखा गया क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो प्लांट को हर्ब फॉर्म में जो है ये प्रेजेंट है। तो इस तरह से रखा गया और रेनिल्स और रेननक्लेसी फैमिली में इसी तरह से जो इन्होंने क्लासिफाई किया। अब बात करते हैं कॉमन प्लांट की कि कौन कौन से फ्लावर, कभी कभी क्वेश्चन जो ऐसे बनता है कि ये वाला प्लांट दे देंगे या फिर पूछेंगे पर्टिकुलर फैमिली को कौन सा प्लांट बिलोंग करता है, उस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं और कुछ कॉमन प्लांट होता है जो उस फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है लार्कस्पर, डेल्फिनियम जिसको कहते हैं। सो लार्कस्पर इस फैमिली को बिलोंग करता है। क्लीमेटिस, नाइगेला जिसको क्लॉन्जी कॉमनली कहा जाता है वो भी इस फैमिली को बिलोंग करती है। एनिमोन, विंड फ्लावर कहते हैं, वो भी इस फैमिली को बिलोंग करती है। थैलिक्ट्रम एक प्लांट होता है जो प्रेजेंट होता है मेनली हिमालयन रीजन में, हिमालयन रीजन या सिक्किम वाली साइड, या फिर हम बोल सकते हैं हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाले रीजन में थैलिक्ट्रम प्लांट प्रेजेंट होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ये वाला नाम आप ध्यान रखना। थैलिक्ट्रम जो है वो रेननक्लेसी फैमिली में इंक्लूड किया जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज की इसके फ्लोरल फॉर्मूला के बेसिस के ऊपर। सो जो रेननक्लेसी फैमिली होती है उनकी प्रेजेंटेशन बेसल होती है। प्रेजेंटेशन जैसे हम डिवाइड करते हैं प्रेजेंटेशन की किस तरह से, जो ओव्यूल है वो अरेंज है उसके अंदर, इसके अंदर जो प्रेजेंटेशन होती है वो बेसल प्रेजेंटेशन होती है। इस तरह से सिर्फ सिंगल ओव्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है और ये जो है बेसल प्रेजेंटेशन को इंडिकेट करता है। दूसरी बात, ओवरी ओवरी जो रहती है वो सुपीरियर रहती है। तो सुपीरियर का क्या मतलब होता है? ओवरी सुपीरियर का मतलब होता है कि ओवरी जो है वो अबव द ऑल अदर पार्ट्स, यानी कि यहाँ पे अगर पेटल की बात करें, सेपल्स की बात करें, तो उन सबसे जो है वो सुपीरियर है ओवरी, यानी कि उनके ऊपर प्रेजेंट है ओवरी। इस तरह से ओवरी जो है वो सुपीरियर है। और इसको इसके अलावा हाइपोगाइनस भी कहते हैं इस कंडीशन को। और क्या कहते हैं? हाइपोगाइनस, यानी कि हाइपो मतलब कि नीचे, बिलो, गाइनस यानी कि सारे जो पार्ट है वो बिलो द गाइनोशियम प्रेजेंट है, बिलो द गाइनोशियम प्रेजेंट है, इसलिए ओवरी जो है वो सुपीरियर है। अब हम बात करते हैं फ्लोरल फॉर्मूला की। जैसे मैंने बोला था, अगर आप इस फ्लावर को इमेजिन करोगे तो आप फ्लोरल फॉर्मूला इसी तरह से बना सकते हो। पहली चीज, ये बाइसेक्सुअल रहता है। यहाँ पे ये पहले एक्टिनोमॉर्फिक का जो साइन है, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक के साइन रहता है। मेनली आपको जब जब भी फैमिलीज पढ़ोगे उससे पहले आपको मॉर्फोलॉजी क्लियर होनी चाहिए, कौन सा साइन क्या बताता है, एक्टिनोमॉर्फिक क्या है, जाइगोमॉर्फिक क्या है, सुपीरियर क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, तो आपको ईजी हो जाता है। देखो यहाँ पे ये जो है एक्टिनोमॉर्फिक का साइन है और जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है, मैं इस तरह से बता देती हूँ कि एक्टिनोमॉर्फिक में आप किसी भी प्लेन से कट करोगे वो इक्वल पार्ट में जो है डिवाइड होगा। आप इसको इधर से कट करो, चाहे इधर से कट करो, चाहे इधर से कट करो, सेंटर में जो मिल रहा है लाइन उसमें से कहीं से भी कट करो, इक्वल प्लेन में जो है इसको डिवाइड कर देंगे। जाइगोमॉर्फिक में सिर्फ एक ही साइड से जो है आप उस फ्लावर को इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर सकते हो। सो यहाँ पे आप फ्लावर को देख पा रहे हो, तो ये हमारे पास एक्टिनोमॉर्फिक रहता है, देन बाइसेक्सुअल रहता है, दोनों मेल और फीमेल पार्ट रहते हैं। के जो है कैलिक्स को रिप्रेजेंट करता है, आप देख लो कैलिक्स जो है 5 यहाँ पे प्रेजेंट है। देन करोला जो है उसकी जो हमारे पास पेटल्स है उनको रिप्रेजेंट करता है। पेटल आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5, 5 आपके पास पेटल्स हैं। देन एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये वाला साइन रिप्रेजेंट करता है इन्फिनाइट। इन्फिनाइट यहाँ पे जो है एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो देखो ये आपको दिख रहे हैं, ये वाला जो वर्ड है, ये वाला, तो ये एंड्रोशियम को शो कर रहा है, ये वाला वर्ड, और ये अंदर वाला जो है वो गाइनोशियम को शो कर रहा है। तो देखो इतने सारे एंड्रोशियम है, यानी इन्फिनाइट है, आप गिन नहीं सकते हो। गाइनोशियम भी और सुपीरियर जो है वो ओवरी। तो इस तरह से फ्लोरल फॉर्मूला इसको रिप्रेजेंट करता है और इस तरह से फ्लोरल डायग्राम रहती है। तो अगर आपको फ्लावर ध्यान में रहेगा, आप इजिली जो है वहां पे स्ट्रक्चर को बता सकते हो कि कौन सा फ्लोरल फॉर्मूला इसका है, कौन सी फ्लोरल डायग्राम इसकी। सो ये रेननक्लेसी फैमिली के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है और इस तरह से आप इनको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है ब्रासिकेसी फैमिली की। ब्रासिकेसी क्रूसीफेरा फैमिली इसको बोलते हैं और मस्टर्ड फैमिली, मेनली क्योंकि मस्टर्ड जो है इसका कॉमन प्लांट है ब्रासिकेसी फैमिली का। अब देखो सबसे पहले ये आपने देखा है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है, सरसों जिसको बोलते हैं, ये फ्लावर आपने देखा होगा हर जगह, सबको कॉमनली पता है, तो ये ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है। कॉमन प्लांट जो हमारी ब्रासिकेसी फैमिली में इंक्लूड होते हैं, ब्रासिका रैपा हो गया, रैपा यानी कि टर्निप, कैबेज हो गई, कैबेज की जो वैरायटी है इस तरह से लिखते हैं ब्रासिका वार कैपिटाटा,
कैपिटाटा कैबेज हो गया और बार बॉटराइटिस कॉलीफ्लावर हो गया। कभी-कभी साइंटिफिक नेम भी जो है कैबेज और कॉलीफ्लावर के पूछे जाते हैं। कॉलीफ्लावर का बॉटराइटिस होता है और कैबेज का कैपिटाटा रहता है। देन ब्रोकली रेडिश का जो होता है रैपा यहाँ पे है। इस नेपस जो बोलते हैं ब्रासिका नेपस, सो वो जो है रेडिश को बोलते हैं। सो ब्रासिकेसी फैमिली में ये सारे जो है वो इंक्लूड होता है। इसके अलावा बहुत कॉमन प्लांट है कैप्सुला वर्सा। कॉमन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो ब्रासिकेसी फैमिली के जो फ्रूट है उनकी डिफरेंशिएशन होती है। तो एक फ्रूट आता है सिलिका और दूसरा फ्रूट आता है सिलिक्यूलम। सिलिका जो होता है वो सरसों के अंदर प्रेजेंट होता है, ब्रासिका के अंदर प्रेजेंट होता है, और सिलिक्यूला जो होता है वो कैप्सुला के अंदर प्रेजेंट होता है। सो ये इन दोनों में एक तरह से डिफरेंस होता है। सो ये जो यहाँ पे पिक्चर आप देख रहे हो, ये वाली इमेज, ये जो है वो कैप्सुला वर्सा की है। सपोर्ट्स पर्स इसको जो है वो कॉमनली कहा जाता है। सो ये प्लांट बिलोंग करते हैं ब्रासिकेसी फैमिली को। अब देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन वैसी ही है, इनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है ज्यादातर फैमिलीज में। अब देखो यहाँ तक जो तो सेम ही है। पॉलीपेटलेटिक थैलेमीफ्लोरे भी इवन सेम है। थैलेमीफ्लोरे की थैलेमस जो है वो कोनिकल शेप्ड का होता है। इस बेसिस के ऊपर डिवाइड किया गया था बेंथम एंड ओकर में। पेराइटल्स और क्रूसीफेरे जो है वो फैमिली है। इसका ऑर्डर कौन सा है? पेराइटल्स। अब एंगलर एंड पेरेंटल ने इसी तरह से डिवाइड किया आर्किक्लेमाइडी में, रोडेल्स में इन्होंने बताया लेकिन, और क्रूसीफेरे में। हटचिंसन ने हर्बेसी में इंक्लूड किया, क्रूसियल्स क्रूसीफर। सो पेराइटल्स क्रूसियल्स ये ऑर्डर है। रोडेल्स, अगर इनमें से कोई भी ऑर्डर पूछे, इन सबको जो है वो अलग अलग क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्रूसीफेरे जो फैमिली है वो यहाँ पे इंक्लूड की जाती है। क्रूसीफेरे इस फैमिली को मेनली कहते हैं। अपन देख क्रूसीफेरे इसका नाम इसकी मेनली पेटल्स की ऑर्गेनाइजेशन की वजह से दिया गया। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट्स हैं। सबसे पहली चीज है पेराइटल प्लेसेंटेशन होती है। पेराइटल प्लेसेंटेशन होती है फॉल्स रेप्लम होते हैं। पेराइटल प्लेसेंटेशन जब हम देखते हैं तो इस तरह से जो है वो पेराइटल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होती है, यानी कि जो भी हमारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो पेरिफ्री वाली साइड को प्रेजेंट होंगे इस तरह से। सीड की अरेंजमेंट हम जिसको बोल सकते हैं पेरिफ्री में होते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ दिस ब्रासिकेसी फैमिली यहाँ पे एक फॉल्स रेप्लम होता है। फॉल्स रेप्लम यानी कि एक्चुअल में सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है। जब हम इस तरह से देखते हैं एक्चुअल में यहाँ पे जो है वो सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन एक फॉल्स सेप्टम जो है यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, और उस फॉल्स सेप्टम की वजह से ऐसा लगता है कि यहाँ पे दो लॉक्यूल जो है वो बन गए हैं। तो इस फॉल्स रेप्लम की वजह से यहाँ पे जो लॉक्यूल है वो बन जाते हैं, और इसको हम कहते हैं फॉल्स रेप्लम। यानी कि ये एक्चुअल में एक सेप्टा नहीं होता है, इसलिए इसको फॉल्स रेप्लम जो है वो कंसीडर किया जाता है। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है क्रूसीफेरे फैमिली का, बाकी फैमिलीज में ये नहीं देखा जाता है। देन उसके बाद ओवरी जो है यहाँ पे सुपीरियर रहती है। तीसरी चीज यहाँ पे क्रूसीफेरे पेटल होती है। क्रूसीफेरे पेटल जो होती है इस तरह की शेप की होती है, इस तरह से जब भी आप देखोगे ऐसे करके, और इस तरह से एक शेप बनाती है पेटल की, तो उसको हम जो है क्रूसीफेरे कहते हैं। जो आप ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये पेटल्स जो आप देख रहे हो, तो ये इस तरह से है, इस तरह से, फिर नीचे को ऐसे करके एक क्रूसीफेरे शेप जो है वो फॉर्म कर रही है। सो इसलिए क्रूसीफेरे पेटल इसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। क्रॉस फॉर्म में मेनली ये प्रेजेंट होती है। देन बाकी कंडीशन है टेट्राडाइनामिक्स और आइसोथाइनेट्स। मस्टर्ड ऑयल जो है यहाँ पे, मस्टर्ड ऑयल में आइसोथाइनेट्स प्रेजेंट होता है। अब देखो इसका फ्लोरल फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, कैसे डिराइव करेंगे। सो फ्लोरल फॉर्मूला इसका रहता है, एक तो एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है। करोला देखो जैसे हमने बोला क्रूसीफर है 2+2 फॉर्म में जो है, इस तरह से क्रॉस फॉर्म में जो है वो यहाँ पे कैलिक्स जो है वो रहता है, यानी कि इसकी जो सेपल्स है वो रहती है, ये वाली सेपल्स 2+2 की फॉर्म में, दो 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 आउटर रहती है, दो इनर रहती है। और कोरोला की बात करें तो 4 जो है वो पेटल्स इसमें प्रेजेंट होती है। देन उसके बाद हम एंड्रोशियम की बात करें तो देखो टेट्राडाइनमिक्स कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक है ब्रासिकेसी फैमिली का, और ब्रासिकेसी फैमिली में ही ये मेनली जो है वो देखा जाता है। टेट्राडाइनमिक्स कंडीशन में देखो यहाँ पे जो हमारे स्टेमन है ये रिप्रेजेंट करता है हमारे स्टेमन को। 2+4 वाली कंडीशन रहती है। 2 स्टेमन आउटर प्रेजेंट है और 4 स्टेमन इनर प्रेजेंट है। और यहाँ पे देखो एंथर का साइज भी आप देख पा रहे हो कि अलग अलग है। जो आउटर जो दो हमारे पास स्टेमन है वो स्मॉल साइज के हैं, इनर जो 4 स्टेमन है वो हमारे पास जो है वो लार्ज साइज के। इस तरह से हमारी टेट्राडाइनमिक्स कंडीशन जो है वो प्रेजेंट होती है, यानी कि ये जो 4 स्टेमन है इनर वाले ये लॉन्ग रहते हैं,
और जो 2 स्टेमन है आउटर वाले वो स्मॉल रहते हैं। तो इसलिए हम इसको 2+4 वाली कंडीशन कहते हैं। टेट्राडाइनेमस कंडीशन कहते हैं और ये ब्रासिकेसी में प्रेज़ेंट होती है। एक और कंडीशन होती है डाइडाइनेमस। डाइडाइनेमस कंडीशन जो है वो लैमेसी फैमिली में होती है। जब हम लैमेसी फैमिली डिस्कस करेंगे उस टाइम देखेंगे। अभी आप सिर्फ टेट्राडाइनेमस ध्यान रखो। एक बार ये आपको याद रहेगी, ये डायग्राम याद रहेगी आपको कई बार, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी बनता है टेट्राडाइनेमस कंडीशन में आउटर 4 लॉन्ग होते हैं या इनर 4 लॉन्ग होते हैं, किस तरह से अरेंजमेंट होती है। सो दैट इज 2+4। 2 जो होता है वो आउटर, इस डायग्राम को मतलब ऐसे ध्यान रखो इस पिक्चर को कि 2 आउटर में होंगे और 4 जो है वो इनर में होंगे। 4 इनर वाले लॉन्ग होंगे, 2 आउटर वाले जो है वो स्मॉल होंगे, वो टेट्राडाइनेमस कंडीशन है। दूसरी चीज आती है गाइनोशियम की। तो गाइनोशियम के केस में जो है सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट है और ये देखो ये फॉल्स रेपलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो बीच वाला सेक्टा है 2 लोक्यूल नहीं है, ये फॉल्स जो है वो रेपलम होता है, ताकि हमें एक इस तरह से बोल सकते हैं कि एम्बिगुएंस सा शो होता है कि 2 जो है वो लोक्यूल प्रेजेंट है, लेकिन 2 लोक्यूल प्रेजेंट नहीं होते। सो ये है रिलेटेड टू ब्रासिकेसी फैमिली, जो इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है। दूसरा आइसोथोनिएट्स प्रेजेंट होता है मस्टर्ड ऑयल में, इस वजह से मस्टर्ड में जो है पेंजेंट से स्मेल होती है ड्यू टू दिस रीजन। अब नेक्स्ट फैमिली हम करने वाले हैं मालवेसी कॉटन फैमिली। मालवेसी को कॉटन फैमिली कहते हैं। कॉटन इसका जो है मेन प्लांट रहता है। कॉटन ये रहा गॉसिपियम और हिबिस्कस चाइना रोज जिसको कहते हैं, मालाओ चाइना रोज कॉटन फैमिली, ये जो है इसके कॉमन प्लांट है। सो ये हमारे पास हिबिस्कस है, चाइना रोज का जो फ्लावर है वो है डिफरेंट डिफरेंट कलर में, आप देख सकते हो। इस फ्लावर को जो है वो ध्यान में रखो, इसी से जो है आपकी फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला और जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सो सबसे पहले देखो क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन सिमिलर वही है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखो हटचिंसन के केस में ये हर्बेसी से लिग्नेसी हो गया, क्योंकि आपने अगर फ्लावर देखा हो, प्लांट देखा हो हिबिस्कस का, तो वो लॉन्ग होता है, श्रब फॉर्म में होता है, इसलिए उसको इंक्लूड किया गया लिग्नेसी में। और बाकी मालवेज ऑर्डर रहता है और मालवेसी जो है वो फैमिली रहती है। ये क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट जो बेंथम एंड ओकस डिफरेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग। कॉमन प्लांट इसके 2 ही कॉमन प्लांट होते हैं मेनली, चाइना रोज और गॉसिपियम जिसको कॉटन कहते हैं। तो कॉटन फैमिली, चाइना रोज फैमिली हमारी मालवेसी रहती है। अब देखो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसकी। सबसे पहले एक्साइल प्रेजेंटेशन प्रेजेंट होती है। जब हम डायग्राम देखेंगे तब हम देखते हैं प्रेजेंटेशन। सुपीरियर ओवरी होती है, स्टेमाइनल ट्यूब होती है, स्टेमिनल ट्यूब, मोनोडेल्फस कंडीशन, एपिपेटलस कंडीशन। अब एक एक कंडीशन को समझते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास फॉर्मूला, तो फॉर्मूला देखो ये एक्टिनोमॉर्फिक को शो कर रहा है, ये बाइसेक्शुअल शो कर रहा है, एपिकैलिक्स शो कर रहा है यहाँ पे इस केस में कभी कभी क्वेश्चन ये भी बनता है कि मालवेसी फैमिली में या फिर और किस फैमिली में एपिकैलिक्स वाली कंडीशन जो है वो प्रेजेंट होती है। एपिकैलिक्स की जो कंडीशन है वो हमारे पास मालवेसी फैमिली में होती है। एक चीज आपने नोट कर ली इसमें, एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। देन हमारे पास होता है कोरुला की बात, कैलिक्स की बात, यहाँ पे सेपल्स की 5 होती है। और इस तरह से हमारे पास ये जो साइन होता है ये फ्री और फ्यूज्ड के लिए इंडिकेट होता है। जब हम इस तरह से करते हैं तो फ्यूज्ड कंडीशन को शो करता है। सो कैलिक्स हो गई, कोरुला 5 है, एंड्रोशियम जो बहुत सारे हैं, और ये वाला साइन जो है इसको भी अभी हम समझेंगे। और गाइनोशियम जो है वो 2 होती है और इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो ये है हमारे पास पूरी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम। अब मैं बताती हूँ, सबसे पहली चीज हमने पढ़ी स्टेमिनल ट्यूब। स्टेमिनल ट्यूब जो होती है, स्टेमिनल ट्यूब का मतलब है कि जो हमारे पास स्टेमन्स होते हैं वो इस तरह से स्टेमिनल ट्यूब के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास स्टिग्मा है, ये हमारे पास स्टाइल है, और नीचे जो है हमारी ओवरी रहेगी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो स्टेमन्स जो होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास फ्लावर। एक और चीज यहाँ पे देखो कि फ्लावर के ऊपर स्टिग्मा जो है 5 जो है वो स्टिग्मा है यहाँ पे प्रेजेंट, मतलब एक से ज्यादा स्टिग्मा की स्ट्रक्चर यहाँ पे। स्टेमन यहाँ पे एक ट्यूब के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, सारे के सारे स्टेमन, उसको हम कहते हैं स्टेमिनल ट्यूब। और देखो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस तरह से ये अंदर वाली स्ट्रक्चर स्टिग्मा स्टाइल इस तरह से ही रहता है। ये ऐसा नहीं है कि स्टाइल के ऊपर प्रेजेंट है, ये इकट्ठे होके एक ट्यूब फॉर्म कर रहे हैं जिसके ऊपर स्टेमन प्रेजेंट है, और बाकी की स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी की जो कंडीशन है वो एक अलग चीज है। यानी इसके ऊपर जो है इस तरह से स्टेमिनल ट्यूब प्रेजेंट है और उसके ऊपर जो है वो स्टेमन इस तरह से अटैच्ड है, इसलिए इसको कहते हैं स्टेमिनल ट्यूब। और स्टेमिनल ट्यूब किस फैमिली में? मालवेसी फैमिली में। दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी मोनोअडल्फस। मोनोअडल्फस कंडीशन जो है स्टेमन से रिलेटेड है। मोनोअडल्फस का मतलब है, मोनो मतलब सिंगल,
अडल्फस मतलब कि ग्रुप, यानी कि जो स्टेमन है वो सिंगल ग्रुप में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखो ये सारे जो है एक ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है और एक सिंगल ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है, तो उसको हम कहते हैं मोनो अडल्फस कंडीशन। अब ये फ्लोरल डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे, इस तरह से स्टेमिनल ट्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके ऊपर हमारे पास जो है बहुत सारे स्टेमन है, और इसलिए हमने एंड्रोशियम के ऊपर जो है इन्फिनिट कंडीशन लगाई है। बहुत सारे जो है वो स्टेमन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब देखो ये वाली चीज हमने देख ली। अब तीसरी चीज है एपिपेटलस कंडीशन। ये जो साइन यहाँ पे है ये एपिपेटलस कंडीशन को शो कर रहा है। एपिपेटलस का मतलब है कि जो हमारे पास पेटल है वो फ्यूज्ड है हमारे स्टेमन के साथ, हमारे एंड्रोशियम वाले पार्ट के साथ। अब यहाँ पे आप फ्लोरल डायग्राम भी देख पा रहे होंगे, ये हमारी पेटल है, तो इसके साथ ये जो इंडिकेट कर रहा है ये फ्यूजन इंडिकेट कर रहा है विद द स्टेमिनल ट्यूब, स्टेमिनल ट्यूब के साथ, यानी कि जो हमारे स्टेमन्स है वो फ्यूज्ड है किसके साथ, पेटल के साथ, और इसी कंडीशन को कहते हैं एपिपेटलस। इस तरह से क्वेश्चन भी बनता है कि एपिपेटलस कंडीशन कौन कौन सी फैमिली में प्रेजेंट है। और भी फैमिलीज हैं जिनमें एपिपेटलस कंडीशन है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी फैमिली में एपिपेटलस कंडीशन है। तो मालवीसी में एपिपेटलस है। ये इसके एक तरह से हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टेमिनल ट्यूब, मोनोडेल्फस कंडीशन और एपिपेटलस कंडीशन। तो होप सो ये आपको समझ आ गई होगी मालवीसी फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम करते हैं रुटेसी फैमिली। रुटेसी फैमिली को सिट्रस फैमिली कहते हैं, क्योंकि जितने भी सिट्रस से रिलेटेड जो भी प्लांट होते हैं, सिट्रस प्लांट्स जो होते हैं, लेमन हो गया हमारा, ऑरेंज हो गया हमारा, वो सारे जो है रुटेसी फैमिली के अंदर आते हैं। ये जो फ्लावर यहाँ पे प्रेजेंट है, सो ये फ्लावर जो है वो सिट्रस फैमिली का फ्लावर है, कॉमनली सिट्रस फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। आप इस फ्लावर को देख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आप फॉर्मूला और जो डायग्राम है उसको डिराइव कर सकते हैं। इजी रहता है बहुत सारी चीजें समझने के लिए। देन अब कॉमन प्लांट की बात करें, जैसे कि सिट्रस फैमिली है, तो सिट्रस प्लांट्स जितने भी हैं, सिट्रस ऑरेंशियम, ऑरेंज, सिट्रस लाइमन, लेमन, ये सारे इसको बिलोंग करते हैं। इसके अलावा जो कड़ी पत्ता हम कहते हैं जिसको मुराया क्वेंजी, वो भी जो है इस फैमिली को बिलोंग करता है, सिट्रस फैमिली को। सो ये जो है कॉमन प्लांट है सिट्रस फैमिली की, रुटेसी फैमिली की। सिट्रस और रुटेसी फैमिली जो है इसको कहा जाता है। अब क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बेंथम एंड होकर के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन थी, यहाँ पे देखो अभी तक हम पढ़ रहे थे थैलेमी फ्लोरे, अब जो वर्ड यूज किया गया है वो है डिस्की फ्लोरे। सो डिस्की फ्लोरे जो है थैलेमस, थैलेमी फ्लोरे में जो है वो कॉनिकल शेप का रहता है, और डिस्की फ्लोरे में जो थैलेमस है वो डिस्क शेप का बन जाएगा, थैलेमस जो होगा वो डिस्क शेप का बन जाएगा। उसके अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया था। देन जिरेनियल्स ऑर्डर रहता है और रुटेसी फैमिली रहती है। जिरेनियल्स ऑर्डर एंगलर एंड प्रेंटल के अकॉर्डिंग भी है और रुटेसी फैमिली है, लेकिन हटचिंसन ने इनको इंक्लूड कर दिया था रुटेल्स ऑर्डर में और रुटेसी फैमिली में। लिग्नेसी है क्योंकि ये भी श्रब्स जो है, वैसे हर्ब्स के लिए, और लिग्नोसी जो है वो श्रब्स जैसे वो प्लांट होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। सो अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ चीजें जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस फैमिली की, एक्साइल प्लेसेंटेशन, सुपीरियर ओवरी एंड पॉली अडल्फस कंडीशन। सो ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला है। यहाँ पे जो कंडीशंस रहती है इन द केस ऑफ रुटेसी फैमिली, पहली तो रहती है एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, कैलिक्स जो है वो 5 रहेंगे। देन करोला भी हमारे पास जो है वो 5 होते हैं। एंड्रोशियम इन्फिनाइट एंड्रोशियम रहेंगे, गाइनोशियम भी इन्फिनाइट रहेंगे, और या फिर एंड्रोशियम 10 और गाइनोशियम 3 to 5 जो है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और जो सुपीरियर जो है वो ओवरी रहेगी। ये साइन सुपीरियर का होता है। अगर इस तरह से लिख के हमने इस तरह से कर दिया तो मतलब इंफीरियर है, और इस तरह से करके अगर हमने नीचे लगाया सुपीरियर है। सुपीरियर का मतलब है कि ओवरी सुपीरियर है और बाकी के सारे ऑर्गन जो है वो बिलो द ओवरी अराइज कर रहे हैं, सेपल्स, पेटल्स वगैरह। और जब ऐसे लगाएंगे इंफीरियर, इंफीरियर ओवरी का बेस किसी किसी फैमिली में होता है, वो भी आपको ध्यान रखना है कौन सी फैमिली में जो है इंफीरियर ओवरी रहती है। सो यहाँ पे सुपीरियर ओवरी जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन जो है कभी कभी बनता है, फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम में कौन सी एक चीज है, आप देख सकते हैं जो फ्लोरल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट हो रही है बट डायग्राम में नहीं। तो जो चीज फ्लोरल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट होती है और डायग्राम में नहीं, वो यही कंडीशन होती है सुपीरियर और इंफीरियर की कंडीशन। यहाँ पे देखो आप फ्लोरल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो कि सुपीरियर है, लेकिन फ्लोरल डायग्राम में हम शो नहीं कर सकते कि ओवरी सुपीरियर है इंफीरियर, क्योंकि फ्लोरल डायग्राम हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एक एक जो ऑर्गन है उसको। सो ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है, सो आप उसका ध्यान रखना कि फ्लोरल डायग्राम में और फॉर्मूला में जो है वो क्या डिफरेंस है। और देखो यहाँ पे कैलिक्स हो गया, ये करोला हो गया, एंड्रोशियम हमारे बहुत सारे हो गए। देन ये गाइनोशियम प्रेजेंट है, एक्साइल जो है वो हमारी प्लेसेंटेशन। अब कंडीशन आती है पॉलीअडल्फस कंडीशन। अभी तक हमने मोनोअडल्फस कंडीशन पढ़ी थी, कौन सी फैमिली में,
मेल्वेसी फैमिली में हमने मोनो अडल्फस कंडीशन पढ़ी थी, यानी कि एक ग्रुप, इस तरह से एक ग्रुप प्रेजेंट था, स्टेमिनल ट्यूब वहां पे थी और वहां पे जो है वो स्टेमन्स प्रेजेंट थे। दूसरी कंडीशन होती है डाई अडल्फस कंडीशन, टू ग्रुप्स की। इसको आप पढ़ोगे जब आप पी वाली जो फैमिली है उसको पढ़ोगे, लेग्यूमिनेसी वाली फैमिली, उस कंडीशन में डाई अडल्फस कंडीशन होती है। इस तरह से दो ग्रुप के अंदर स्टेमन होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं रुटेसी फैमिली की। ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है रुटेसी फैमिली का? पॉली अडल्फस, सेवरल ग्रुप, इस तरह से जो है ग्रुप्स में स्टेमन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब आप यहाँ पे ये जो देख पा रहे हो, यहाँ पे ये चीजें जो है ग्रुप है, अलग अलग स्टेमन्स के, इस तरह से ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। सो इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉली अडल्फस कंडीशन। बहुत सारे ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और ये कैरेक्टरिस्टिक है रुटेसी फैमिली का, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाते हैं। यही क्वेश्चंस बनते हैं, ओवरी किसकी सुपीरियर है, इंफीरियर है, कौन सा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। कुछ कंडीशन जैसे इसमें पॉली अडल्फस है, मेल्वेसी में मोनोडल्फस है, एपिपेटलस कंडीशन है, ये कुछ कंडीशंस होती है जो एक फैमिली में ही पाई जाती है, किसी पर्टिकुलर फैमिली में। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं कि कौन सी फैमिली में कौन सी कंडीशन जो है वो प्रेजेंट है। रुटेसी फैमिली में पॉली अडल्फस, पॉली मतलब सेवरल ग्रुप्स, मोर देन वन, मोर देन टू ग्रुप्स। डाई मतलब टू ग्रुप्स, मोनो मतलब वन ग्रुप। डल्फस कंडीशन किससे एसोसिएटेड है? स्टेमन से। डल्फस मींस फ्यूज है, वो दो ग्रुप के अंदर फ्यूज है, वन ग्रुप के अंदर फ्यूज है, या फिर मोर देन टू ग्रुप जो है वो फ्यूज है। तो ये है रुटेसी फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये इंपॉर्टेंट जो भी उसके पॉइंट थे रुटेसी फैमिली के वो है। सो हमने इस वीडियो में 4 जो फैमिली है वो कवर की है। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी, उसमें मैं डिफरेंट फैमिलीज को और कवर करूंगी जो बाकी की फैमिलीज हैं। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, और बाकी जो भी आप पेपर दे रहे हो उनके लिए आपकी हेल्प करें। थैंक यू सो मच।